जय हिंद बच्चों। चलो हम आज की पढ़ाई शुरू करें। बच्चों आज हम सॉल्व कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 मैथ्स RTPS और एक्सरसाइज है 9th B और ये इसका सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इस 4th क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो देखो ये हमारा 4th क्वेश्चन ये वर्ड प्रॉब्लम है जो डे टू डे लाइफ की किसी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहा है और वहाँ पर हमें अपने लॉस प्रॉफिट गेन इन सब बातों को अप्लाई करना है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला है रोहित परचेस्ड अ टेबल फॉर दिस मच रुपीज़। जो रोहित जी हैं उन्होंने क्या किया है, एक टेबल परचेस किया फॉर दिस मच रुपीज़। तो ये हो गया उनका कॉस्ट प्राइस। तो ये हम सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का इस वक्त डिस्कशन हो रहा है। कॉस्ट प्राइस हमें जो मिली है वो मिली है 3260 रुपीज़ की। अब किसी वजह से यहाँ पे लिखा जा रहा है कि कुछ वहाँ पे स्क्रैचेस थे जो खरीदते वक्त शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा या किसी वजह से घर पे लाए होंगे, स्क्रैचेस पड़ गए, उनकी इच्छा थी कि भाई नया लेना है मुझे। तो अब उन्हें सेल करना है, जिसको सेल कर रहे हैं वो अब उतना प्राइस तो देगा नहीं, सेकेंड हैंड हो गया प्रोडक्ट। तो अब वो इतने प्राइस पर देने के लिए राजी हो गए। तो सेलिंग प्राइस अब यहाँ पे जो लिखा जा रहा है 2290 रुपीज़। ठीक, तुम यहाँ पे देख सकते हो कि परचेस जो कॉस्ट था वो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस जो है वो कम है। तो ऑफ कोर्स इन्हें यहाँ पे लॉस हुआ है। लॉस हुआ है इसका मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस ये ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है। तो कितने का लॉस हुआ वो पता कर लेते हैं। 3260 माइनस 2290। जब तुम 3260 को 2290 से माइनस करते हो तो ये 16 और 9 मतलब 7 हो गया, 11 ये 2 हो गया और ये 970 मतलब 970 रुपीज़ का यहाँ पे लॉस हुआ है। हमें पूछा जा रहा है कि फाइंड हिज लॉस परसेंटेज। तो जैसा कि हमने देखा था लॉस परसेंट हो चाहे प्रॉफिट हो, जब परसेंट निकालने की बात आती है तो डिनोमिनेटर में तुम्हें लिखना होता है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पे लिखेंगे लॉस या प्रॉफिट जो भी हुआ है इनटू 100। यहाँ पे लॉस हुआ है ना तो लॉस परसेंट की बात करो। 970 डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस कितना था हमारे पास 3260 इंटू 100 कर दो, 0 0 उड़ गया। उसके बाद और हम कुछ कट कर सकते क्या, यहाँ पे 326 है, 970 है, 2 से कट कर सकते हैं हम। 2 5 जा 10 कर दो, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब और ज़्यादा यहाँ तो कट नहीं होगा। 6 3 9 1 10 हो रहा है, 970 हो रहा है। तो हम क्या करते हैं 970 को ही 163 से डिवाइड कर लेते हैं, है ना। ये नीचे है तो क्या करेंगे डिवाइड। तो 9 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 8 जा चलते हैं। 163 इंटू 8, 8 3 जा 24 का 2, 50 का 5, 8 1 जा 8 एंड 13 ज़्यादा हो गया। 8 जा भी तो 8 जा इतना ज़्यादा हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ना यहाँ पे एक डिजिट 2 डिजिट तो नहीं, 8 की डिजिट छोड़ो, एक डिजिट यहाँ छोड़ दो, एक डिजिट यहाँ छोड़ दो। 5 जा 6 जा से एक बार ट्राई कर लेते हैं। 163 को 6 जा से, 6 3 जा 18, 6 6 जा 36, 3 6 1 जा 6 9, ये भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो 5 जा से काम बनेगा हमारा। 163 को 5 जा से ले चलो, 5 3 जा 15 का 1, 5 6 जा 30 का 1 का 3, 5 1 जा 5, 815 आ गया। अब 10 में से 5 गया 5, 6 में से 1 गया 5, ये 9 में से 8 गया 1। अब 1 यहाँ पर क्या करो डेसिमल लगा के 0 ले लो। अब तुमने देखो 8 जा लिया था तो 30 तक पहुँचे थे, इसका मतलब 9 जा का भी चांस है। 9 3 जा 21 का 2, 9 6 जा 54 और 2 56 का 5, 9 1 जा 9, 1461
तो 9 जा से हमारा काम बन रहा है 1461। 10 में से 1 गया 9, 14 में से 6 गया 8, 4 में से 4 गया 0, 89। यहाँ पे 0 ले लेंगे, डेसिमल लगा है तो 0 अलाउड है। अब फिर से 5 जा चलो, 5 जा जाओगे तो 815, देखो यहाँ आया था ना वैसे ही। 10 में से 5 गया 5, 8 में से 1 गया 7। अब और आगे मत जाओ, तो यहाँ पे आ गया है कट करने के बाद 5.95। 5.95 में हम 5 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5.95 में जब 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 5 5 जा 25, 29.75% ये बढ़े। फिफ्थ क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। माधव परचेज एन ओल्ड स्कूटर। माधव जी ने क्या किया, एक पुराना स्कूटर खरीदा 32,000 का, और उस स्कूटर के अंदर कुछ रिपेयरिंग वर्क भी उन्हें कराना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने 4,500 रुपीज़ खर्च किया। तो याद रखो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट प्राइस तुम लिखोगे, इसमें वो सारे पैसे आते हैं जो आप उस प्रोडक्ट के लिए खर्च करते हो। उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब आप जाते हो, आपके आने जाने का भाड़ा लगेगा, वहाँ पर आप रहोगे, खाने पीने का खर्चा लगेगा, रहने का खर्चा लगेगा, मतलब उसके लिए तुम जो भी चीज़ खर्च करोगे वो सब का सब क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस, याद रखना। तो यहाँ पे 32,000 रुपीज़ तो उन्होंने उस स्कूटर को खरीदने के लिए दिया, लेकिन उसके बाद 4,500 रुपीज़ जो उन्होंने दिया ये उसकी रिपेयरिंग के लिए, लेकिन ये भी क्या बनेगा, खर्चा बनेगा। तो टोटल कॉस्ट प्राइस ये हो जाएगा 32,000 प्लस 4,500, दैट कम्स आउट टू बी, अब यहाँ पे देखो 32,000 4,500 तुम प्लस कर लोगे, ये हो जाएगा 36,500 रुपीज़। ये हो गया कॉस्ट प्राइस। अब हम बात करेंगे सेलिंग प्राइस की। सेलिंग प्राइस देखो कितना यहाँ पे दिया गया है, 33,850। इतने रुपीस में उन्होंने इस स्कूटर को बेच दिया। कभी होगी कि सिचुएशन उनकी, कहीं आना जाना होगा, कहीं ट्रांसफ़र हो गया होगा, तो आदमी सोचता है स्कूटर का क्या करूं, चलो किसी को बेच देते हैं। तो कोई उनके पहचान का मित्र था, उसे उन्होंने दे दिया। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हुआ है, खर्चा ज़्यादा हुआ है, लेकिन सेलिंग प्राइस कम है। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि ये लॉस का बिजनेस था, क्योंकि इसमें कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस जो है वो कम है और कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, वो ज़्यादा है। तो अब 36,500 में से 33,850 तुम यहाँ माइनस कर लो। ये 0 आ गया, 10 में से 5 गया, 14 में से 8 6 आ गया, 14 में से 8 गया 6 आ गया, उसके बाद 5 में से 3 गया 2 आ गया, और ये ख़त्म। तो मतलब है 2650, ये लॉस हुआ है। याद रखना कि जब भी तुम्हें लॉस परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा, तब तुम कैसे इसे लिखोगे। लॉस परसेंट जो है, उसके लिए नीचे सबसे पहले कॉस्ट प्राइस लिखो, फिर यहाँ पे लॉस जितना भी हुआ है, फिर 100। कॉस्ट प्राइस तुम्हारे पास कितना था, 36,500 इंटू 100, लॉस कितने का हुआ, 2650। 2 जीरोज़ यहाँ से उड़ा दो। अब देखो हमारे पास है 365 और 2650। यहाँ ये दोनों नंबर ऐसे हैं ना जो 5 के टेबल में आ रहे हैं, लेकिन हम वो सब कुछ नहीं करेंगे, हम सीधे 2650 को ही इस पूरे 365 से डिवाइड करेंगे। अब हम बोलेंगे सर जी इतना बड़ा टेबल कैसे करेंगे, मैं बताता हूँ। तुम यहाँ पे इन 2 डिजिट्स को छोड़ दो, यहाँ पे इस 4 डिजिट में से इन दोनों को छोड़ दो। मैंने 4 डिजिट क्यों लिया, क्योंकि अगर यहाँ से मैं खाली 3 डिजिट लेता तो 265 छोटा नंबर होता। जब भी तुम डिवाइड करने चलोगे, जिसको डिवाइड कर रहे हो वो नंबर बड़ा होना चाहिए। तो इसको बड़ा करना है तो मतलब चारों डिजिट लेना चाहिए था, तो इसलिए हमने चारों डिजिट लिया।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 डिजिट छोड़ दिया, वहाँ से भी 2 डिजिट छोड़ दिया। अब 3 का टेबल पढ़ो जो 26 के नज़दीक जाए। 3 9 जा 27, ज़्यादा हो रहा है, 8 जात पर चलेंगे। तो 365 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 5 जा 40 का 4, 8 6 जा 48 एंड 4 52 का 5, 8 3 जा 24 एंड 5 29। सो ये ज़्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये है कि 7 जा से हमारा काम बन जाएगा। 7 5 जा 35, 7 6 जा 42 और 3 45 का 4, 7 3 जा 21 और 4 25। तो 7 जा से गए 2 5 5 5, ये मिला हमें, ठीक है ना। अब यहाँ पे तुम माइनस कर लो इसे। 10 में से 5 गया 5 आया, 14 में से 5 गया 9 आया, और उसके बाद में 5 में से 5 0, 2 में से 2 0। अब ये 9 5, यहाँ पर डेसिमल लेके एक 0 ले लो, 9 5 0 है। 3 जैसे बात बन सकती है, लेकिन नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 365 में अगर मैं 2 जा करूँ, 2 5 जा 10 का 1, 2 6 जा 12 1 13 का 1, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6 एंड 7। सो फिर से 2 5 जा 10 का 1, 2 6 जा 12 एंड 1 13 का 1, 2 3 जा 6 एंड 1 7। 3 जा से ऑफकोर्स ये वैल्यू बढ़ जाती, तो मैंने 730 लिया। 2 जा जाके 0, 5 में से 3 2, 9 में से 7 2। अब 2 2 0 आया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 जा भी नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लेके पहले 0 ले लो, 2 2 0 छोटा था। तो अब हम 2 2 0 जो था वो 8 जा के नज़दीक है, तो 7 जा से काम बन सकता है, नहीं 6 जा से काम बनेगा। तो 6 जा तुम यहाँ पे लिख सकते थे, जैसे 3 6 5 इंटू 6 कर लो, 6 5 जा 30 का 3, 6 6 जा 36, 39 का 3, 6 3 जा 18 21। सो 2 1 9 0, ये 10 आ गया, ख़त्म बात, आगे नहीं जाना है। तो ये 6 जा तक हम गए, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7.26%, ठीक है। ये रहा इनका लॉस परसेंट। तो फिर भी ठीक है, सब कुछ लॉस होने से अच्छा है कि इतने लॉस पर उनका बात रुक गया, क्योंकि स्कूटर एक ऐसी चीज़ थी, अगर वो यूज़ नहीं करते, घर में पड़े पड़े सड़ जाती, पूरा 32,000 उनका वेस्ट हो जाता, 36,500। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अपने 6th क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। देखते हैं हमारा 6th क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन देखो, बाय सेलिंग दिस मच मीटर ऑफ द कारपेट। बहुत ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बाय सेलिंग दिस मच मीटर ऑफ द कारपेट, a man loses an amount equal to the selling price of 6 meter of the carpet. Find his gain or loss percent. शुरू के जो तुमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें साफ साफ लिखा जाता था कि ये तुम्हारा गेन है, ये तुम्हारा लॉस है, इस तरह से बताया जाता था। लेकिन इस क्वेश्चन में लॉस या गेन, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस बताने का तरीका बदल दिया गया है। तो चलो हम इसको सीखते हैं इस तरीके को। यहाँ पे देखो, बाई सेलिंग 33 मीटर ऑफ द कारपेट, a man loses an amount equal to the selling price of 6 meter of carpet. अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि 1 मीटर का सेलिंग प्राइस कितना था, तो तुम्हें 6 मीटर का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा और कितने का लॉस हुआ ये मिल जाएगा। पूरी कहानी यही है। तो तुम्हें यहाँ पर ये रिकॉग्नाइज करना सीखना पड़ेगा कि कहानी किस भाषा में चल रही है। यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि बाय लूजिंग by selling 33 meter of the carpet, the man loses an amount equal to the selling price of 6 meter of carpet. अगर मैं ये कह दूँ let x be the
सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर ऑफ कारपेट, तो 6 मीटर कारपेट, ऐसा मैं लिख दूंगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 मीटर ऑफ कारपेट इक्वल्स टू 6x रुपीस। यस, अब उसको अगर वो 6 मीटर कारपेट को का प्राइस हमें निकालना था तो वो 6x रुपीस करके मिल गया। अब यहीं पर मैं ये भी कहूँगा कि सेलिंग प्राइस ऑफ 33 मीटर ऑफ कारपेट इक्वल्स टू 33x रुपीस। तुम्हें पता है जब वो मैन लूज कर रहा है तो उसको लॉस ही हुआ है, तो लॉस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस लिखूंगा जो कि हमें नहीं पता है, CP। सेलिंग प्राइस कितना था 33x रुपीस। कितने का लॉस किया है उसने, 6x रुपीस का लॉस किया है। यहाँ से कॉस्ट प्राइस मुझे मिल गया 39x रुपीस। कैसे? क्योंकि इस 33 को जब तुम इस तरफ लोगे तो 33 + 6 ये बन जाएगा 39x रुपीस। कॉस्ट प्राइस आया 39x रुपीस। अब मुझे पता करना है यहाँ पे लॉस परसेंट। ध्यान दो, लॉस परसेंट पता करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, कॉस्ट प्राइस लिखो, लॉस लिखो और इंटू 100 कर दो। लॉस कितने का हुआ था, 6x का। ये प्राइस कितना था, ये कितना अमाउंट था 39x इंटू 100। x काट दो, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 इंटू 100 अपॉन 13। 100 को जब तुम 13 से डिवाइड करोगे 13 7 जा 91, 13 7 जा 91 या 9, डेसिमल लगा के 0 ले लो। 13 6 जा 78, 10 में से 8 गया 2, 8 में से 7 1, 0 ले लो। 13 9 जा 117, 7.69 कट करने पे मिला। अब 7.69 को जब तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 जा 18 का 1, 2 6 जा 12 1, 13 का 1, 2 7 जा 14 का 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 15.38%। ठीक, ये क्या रहा इनका लॉस। तो इस क्वेश्चन को देखो समझना होता है कि ये क्वेश्चन कुछ इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें बात डायरेक्ट नहीं बताई जाएगी कि इतना कॉस्ट प्राइस था, इतना सेलिंग प्राइस था। अगर ऐसा बता देंगे तो तुमने जैसे शुरू के 2 क्वेश्चन किए, फटाफट हमने कम कर लिया। यहाँ पे टर्म्स में बताया जाता है कि उतना पैसा लूज किया जितना कि वो 3 मीटर दे रहे थे ना वो, बाय 6 मीटर, बाय 6 मीटर कारपेट सेल करने पे जितना पैसा मिलता है उतना लॉस हुआ है। क्या कहा था उसने, ध्यान से सुनो। बाय सेलिंग 33 मीटर ऑफ द कारपेट ही इज लूजिंग सम मनी। लूजिंग सम मनी मतलब क्या हुआ होगा, प्राइस गिर गया होगा मार्केट में, वो चीज़ें सस्ती बिकने लगी होंगी। ये जब गए होंगे खरीदने के लिए कहीं से, तो जितने का भी खरीद के लाए होंगे उन्हें पता नहीं चला, किसी वजह से मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो गई। होता है ऐसा कभी कभी। जब उस प्रोडक्ट की वैल्यू कम हो गई, अब ये सारा प्रोडक्ट इनके पास रखा हुआ था, अब सारा प्रोडक्ट लेके तो बैठे नहीं रहते, तो इनके मजबूरी में उसका भाव कम करना पड़ा। जितने में खरीदे थे उतने में भी नहीं, बल्कि उससे भी कम भाव में इनको बेचना था। अब जब उससे कम भाव में बेचेंगे तो लॉस ही होगा। तो जब 33 मीटर इन्होंने बेच लिया, तब अपनी किताब खोल के देख रहे हैं तो पता चल रहा है कि उतना लॉस हुआ है जितना 6 मीटर बेचने पे पैसा मिला है, उतना पैसे का लॉस हो गया है।
तो ये एक बोलने का तरीका है। मान लो 10 रुपये मीटर से बिक रहा होगा तो 6 मीटर के हिसाब से 60 रुपये का लॉस हुआ, 60 रुपीज़ का लॉस हुआ। तो ये बातें देखो ऐसे बताई जाती हैं जैसे स्कूल में तुम्हारी टीचर हैं वो बता दें कि भाई इस बच्चे को बबलू से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं, इस बच्चे को बबलू से 5 मार्क्स कम मिले हैं, उसको बबलू से 3 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं। तो सभी बच्चों के मार्क्स बबलू के हिसाब से बताए गए हैं। अगर बबलू के मार्क्स आपको मालूम पड़ जाए तो सबके मार्क्स मालूम पड़ जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन में तुम्हें ये बात पकड़नी है कि किसके टर्म्स में बोला जा रहा है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा था सेलिंग प्राइस के टर्म्स में, लॉस कितना हुआ है वो डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं। 6 मीटर बेचने पे कितना लॉस हुआ है, जितना सेलिंग प्राइस मिलता है उतने का लॉस हुआ है। अगर मान लो 1 मीटर 100 रुपए का बेच रहे थे, 6 मीटर बेचने पे 600 रुपीज़ का लॉस होगा। तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि देयर इज अ लॉस ऑफ 600 रुपीज़, बोल रहे हैं कि 6 मीटर बेचने पे जितना पैसा आता उतना इनका लॉस हुआ है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने के लिए उस बात को पकड़ा कि भाई वो सेलिंग प्राइस के टर्म्स में बात हो रही है। तो लेट एक्स बी द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर। 1 मीटर का सेलिंग प्राइस हमने x मान लिया, तो 6 मीटर का सेलिंग प्राइस 6x होगा। अब 33 मीटर बेचा है ना, तो 33 का भी सेलिंग प्राइस होगा तो 33x ही होगा। ये दो बातें मिलने के बाद जब तुम्हें लॉस मालूम पड़ गया, सेलिंग प्राइस मालूम पड़ गया, तो कॉस्ट प्राइस तो बड़े आराम से निकल जाएगा, क्योंकि CP माइनस SP ही तो मिलता है लॉस। वहाँ से हमको CP मालूम पड़ गया, और जब CP मिल गया तो लॉस और CP मालूम पड़ गया तो परसेंटेज निकालना था, और वो भी हमने निकाल लिया। तो इस तरह के बाकी के भी क्वेश्चंस हम अपने अगले लेक्चर्स में सॉल्व करेंगे बच्चों। तुम्हें कोई डाउट डिफ़िकल्टी रहती है तो यहाँ पे देखो मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है, ये मेरा ही नंबर है, इस पे तुम व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आके अपने डाउट्स डिफ़िकल्टीज कम हो ज़्यादा हो पूछ सकते हो। जितने भी बच्चों का झुंड बने अच्छी बात है, तो उन सबको इसका बेनिफिट मिलेगा। ये सभी ऑनलाइन बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। सैटरडे संडे को मैं फ्री से लेक्चर्स रखता हूँ आप सभी बच्चों के लिए, तो आप सब वेलकम हो। और ये क्लासेस RTPS स्कूल खारघर सेक्टर 19 के पीछे प्रथमेश अपार्टमेंट में ग्राउंड फ्लोर पर ही है। आप एक कॉल करें, आप आ सकते हो। तब तक खूब जम के पढ़ते रहो, और कुछ भी डाउट रहे बेझिझक पूछो। आओ हम एक साथ कहें, भारत माता की जय।